हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, आपके लव लाइफ के ऊपर ये रीडिंग रहेगा। आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे, थर्ड पार्टी कर्मा हमारा फोकस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, और आपके लिए गाइडेंस भी रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। आपके लिए रून एंड अल्फ़ाबेट्स भी देखेंगे एंड में। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, फीस्ट, स्लो डाउन, सेलिब्रेट योर सेल्फ। अब सारा का सारा बोझा अपने सिर पे लेकर बैठे हो, ऐसा लग रहा है आपको कि बस मैं ही हूँ, मेरे वजह से ही सब कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं, मतलब निगेटिव वे में मत लीजिएगा। तो स्कॉर्पियंस, आपको ऐसा लग रहा है कि सारा सब कुछ मैं ही हूँ, मुझे ही करना है, मेरी जिम्मेदारी है, मैंने नहीं किया तो कौन करेगा। इस तरह का आपका कुछ इन दिनों माइंडसेट दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये वक्त है कि आप वो सबसे ब्रेक लें, अपने ऊपर फोकस करें, खुद के साथ सेलिब्रेट करें। ठीक है, सेल्फ लव में आए। सीधी बात, सेल्फ लव तो हर बार बोलूँगी मैं कि सेल्फ लव करना ही है। ठीक है, तो अपने तरफ ध्यान दो, अपने साथ सेलिब्रेट करो, अपनी खुशी कहाँ है वो देखो। ठीक है, लोगों की खुशी के लिए अब तक आप करते आ रहे हो, अब ज़रूरत है आपको अपने ऊपर फोकस करने की, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, उम्र आपकी चाहे जो हो। ठीक है, और ये रीडिंग सभी के लिए है जिनका सन मून राइजिंग कोई भी साइन वृश्चिक राशि है, स्कॉर्पियो है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ये जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। पेंट द सन बैक इन टू स्काई, बैक इन टू योर स्काई। ठीक है, तो अपने लिए फिर से एक नई शुरुआत आप कर सकते हो। ठीक है, आप अपने लिए खुद अपना रास्ता बनाओगे, ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप अपने लिए सोचोगे तो ही कुछ रास्ता बन पाए, करियर की बात हो या पर्सनल लाइफ की बात हो। ठीक है, तो इस बात को समझना है आप लोगों ने। जस्टिस इज कमिंग, तो जस्टिस आ रहा है, जस्टिस आपके ही फेवर में रहेगा। तो आप इस बात का मत सोचो कि मैंने इतना सब कुछ अच्छा किया, मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और फिर भी मैं कुछ ना बोलूँ, या फिर मैं तो इतनी अच्छी हूँ, अच्छा हूँ, मैं तो सबके लिए अच्छा सोचता हूँ, सोचती हूँ, तो मेरे ही अपने लोग या मेरा ही पार्टनर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, रही है ना, या करते आए हैं। समझो आपका ब्रेकअप हो गया, आप सिंगल हो गए हो, या अभी सिचुएशन ऐसी है कि ब्रेकअप जैसी ही है, थोड़ा सेपरेशन चल रहा है, तो यहाँ पर आपके दिमाग में ये बात ज़्यादा आ सकती है। तो इन दिनों आपने सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है। हाँ, अगर आपको पर्जिंग हो रही है, रोना आ रहा है, तो आप वो बेशक वो कर लीजिए, आप मेल हो तब भी। ठीक है, फीमेल हो तब भी, क्योंकि वो कोई गलत या कमज़ोरी की निशानी नहीं होती है, उल्टा उससे आप हल्के हो जाते हो, आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, आपको अच्छा फील होता है। ठीक है, वो डिटॉक्स का एक ज़रिया है, इमोशनल डिटॉक्स का, रोना यानी आंसू। ठीक है, तो ये बात रहेगी। अपने ऊपर फोकस करो, अपना रास्ता खुद बनाओ, अपने पर्सन के बारे में सोचो, अभी उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। कैंडल वैक्स रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं अभी, देखो। ओके, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स कैसी है, स्कॉर्पियो के लिए क्या गाइडेंस है, दोनों बातें बताना। आपके पर्सन जो है ना, कहीं ना कहीं पर आपको प्रोटेक्शन देना चाह रहे हैं अभी। ठीक है, मतलब उनको ऐसा लगता है आपको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उनकी है, होल एंड सोल उन्होंने ही आपको प्रोटेक्ट करना है। जो भी कुछ हो रहा है आपके लाइफ में, जो भी इशूज़ हो रहे हैं, वो सोचते तो बहुत है, इमोशनल भी है, आपके बारे में कंसर्न है, आपके बारे में रिस्पेक्ट है, हर चीज़ है, आपका साथ भी चाहते हैं, लेकिन बिखरे हुए से है, एक सोच पर कायम नहीं हो पा रहे हैं। कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इमोशंस बहुत चल रहे हैं, दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है एक ही वक्त में आपके बारे में, चाहे वो काम में हो, कहीं और हो, या शांत भी बैठे हो, या कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपके बारे में सोच चल रही है, कंटिन्यूस चल रही है। स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में, ये दिखाई दे रहा है। कुछ बातों को लेकर आपके पर्सन भी स्टबर्न है, उनको भी अपना ज़िद्दीपन छोड़ना पड़ेगा। जो कि सही है वो सही है, जो गलत है उसको छोड़ना ही पड़ेगा, पर वो अभी भी यहाँ पर अपनी बात को लेकर बैठे हैं, या अपना ईगो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या जो भी उनकी आदतें हो। आपने शायद बोला भी होगा कि ये सही नहीं, वो सही नहीं, लेकिन उनको सुनने का कोई वो नहीं है, मतलब सुनने का मन ही नहीं है उनका। ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं पर वो है ना, इस तरह से आपको बोलते रहते हैं। देखिए, किसी के लिए बात होगी, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, कि उनकी जो बात है वो माननी चाहिए। उनकी बात मतलब काले पत्थर की लाइन होगी, वो सुनना ही पड़ेगा, कोई उसका दोहरा नहीं होगा। हमेशा उनके तरह से रहना है, उनके हिसाब से रहना है। ठीक है, और वो चाहे जो करे, वो चाहे थर्ड पार्टी ऑनलाइन लाए, ऑफलाइन लाए, कुछ करे, है ना, आपने सिर्फ उनकी बातें सुननी है। आपने कुछ बोला, अपने लिए स्टैंड लिया, तो वो गलत हो गया, फिर आप गलत हो जाओगे। ऐसा है, आपने ब्लॉक कर दिया, कुछ कर दिया, तो फिर इमोशनल होकर आपको मनाने भी आ जाते हैं। तो अब ऐसा है कि आपके पर्सन जो है अभी भी स्टबर्न है। ठीक है, अपना ईगो लेकर चल रहे हैं। आपके तरफ सारी चीज़ें हैं, मतलब लव, केयर, कंपैशन, इमोशंस, रोमांस, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं पर आप उनसे नाराज़ लग रहे हो यहाँ पर, कि आपको कुछ बातें ऐसी, अभी भी आपको ऐसा लगता है अभी भी ये नहीं सुधरा है, अभी भी इसका वही चल रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन बोलो, या किसी और की बातें सुनना, या अपनी बातें रखना सिर्फ, और आपका ना सोचना। ठीक है,
बहुत गहरी बातें हैं जिनको समझने के लिए आपके पर्सन को भी वक्त लगेगा और आपको उनको वक्त देना ही पड़ेगा। इमोशंस तो है पर स्कैटर्ड टाइप के हैं, सब बिखरे हुए, और सब कुछ जो भी है ना वो तुरंत बातचीत करेंगे, कुछ मन में दबा के रख रहे हैं ऐसा नहीं है, पर कुछ बातें ऐसी है कि जो आपको गहरे तक मतलब डीपली चोट कर चुकी है। उनकी हरकतें बोलो, उनकी बातें बोलो। कम्युनिकेशन लाइंस तो ओपन है आपकी, बहुत सारे लोगों में यहाँ पर कम्युनिकेशन अभी भी है ऑन एंड ऑफ, शायद आप ही बात ना कर रहे हो। कुछ दिन पहले बहुत अच्छी एनर्जी थी क्या, और अब इन दिनों कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, ऐसा लग रहा है। वो रियूनियन चाहते हैं, शायद मिलने आ जाए आपसे, ट्रैवलिंग की भी एनर्जी लग रही है। ओके, पर आप अभी शायद कुछ और ही सोच रहे हो, मतलब आपका कुछ और मूड लग रहा है मुझे यहाँ। कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर कि बातचीत होगी। स्टेबिलिटी चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप में, ठीक है, स्टेबिलिटी चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं वो। ये देखिए यहाँ पर हाल में वो आपको मनाना चाहते हैं अभी, मतलब वो ये सोच ही नहीं रहे हैं कि आप शायद उनसे दूर चले जाओ, और ये उसको बिल्कुल गवारा नहीं है अभी, वो सोच ही नहीं रहे ऐसा कि आप चले जाओगे, दिमाग में वो बात ही नहीं लाना चाहते हैं ऐसी। वो बैक ऑफ माइंड चल रहा है कि आप फिर से चले तो नहीं जाओगे ऐसा, पर वो ये सब अब दिमाग में नहीं लाना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये एक ह्यूमन फिगर है और एक दूसरी, ठीक है, एक दूसरे को मना रहे जैसे, ऐसा लग रहा है, मतलब कोई एक दूसरे को मना रहे, इस तरह से लग रहा है मुझे यहाँ पर। और देखिए यहाँ एक चीज़ और है कि वो बातचीत करना शुरू रखेंगे, चाहे आप कॉल उठाओ ना उठाओ, उनके कॉल्स चलते रहेंगे, ठीक है। कुछ बातें हैं जो अभी उन्होंने अपनी ज़िद छोड़नी है, उनको अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत रहेगी, ठीक है। स्नेक जैसी भी यहाँ पर एक बन गया है यहाँ पर, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी तो बन रही है, ठीक है, चेंजेस की एनर्जी बन रही है यहाँ पर। उनको अब एक होना पड़ेगा, अवेकनिंग का भी टाइम रहेगा ये उनके। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अभी बिखरा हुआ है उसको समेटना बहुत ज़रूरी है, और उनकी एनर्जी वो वेस्ट कर रहे हैं चाहे एज जो हो, लेकिन वो जो बाहर के लोगों में अपनी एनर्जीज वेस्ट करते रहते हैं वही उनके सामने आएगा जो किया है। ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ कैसी होगी, थोड़ा सा वो ऊपर नहीं चढ़ते हैं 2-3 सीढ़ियाँ तो उनको थोड़ा सा तो प्रॉफिट होता है, फिर उसके बाद में उनको लगता है कि अच्छा मैंने तो सारी दुनिया जीत ली, ऐसे उनको लग रहा है, ठीक है। और आपके साथ फिर से गलत चीज़ें करना शुरू कर देते हैं, मतलब ऑनलाइन एक्टिव हो जाना, ये सारी चीज़ें नहीं रहती वो थर्ड पार्टी वाली, वो जहाँ पर है वही की बात कर रही हूँ, जहाँ नहीं है वहाँ की बात नहीं है, ठीक है। आपको कुछ कहना या ऐसे, और इनके लाइफ में ना कोई एक पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो जिनकी कदकाठी थोड़ी सी मोटे टाइप के हो और हाइट कम हो, ठीक है। ऐसे कोई पर्सन है, वो मेल फीमेल कोई तो है, तो वो इनको बहुत सारी अकल देते हैं ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर। और एक पर्सन है कि जो नॉर्मल बिल्ड वाले हैं, हेल्थ उनकी मतलब जो स्ट्रक्चर है बॉडी स्ट्रक्चर, और वो उनके फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है। इमोशंस बहुत रहेंगे, फिश है यहाँ पर, देखिए फिश है, तो इमोशंस रहेंगे उनके बराबर से रहेंगे, बहुत इमोशनल बने हुए रहेंगे। और आपके लिए एक बात और है कि आपके पर्सन का स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी ये टाइम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। स्नेक जैसा भी बना हुआ है यहाँ, तो यहाँ ऐसी बात है कि कुछ तो हिडन ट्रूथ है वो जो सामने आ सकता है आपके, और अचानक से आपको वो शॉकिंग भी लग सकता है, पर वो ज़रूरी है, ठीक है। किसी किसी के लिए बात होगी, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिए, जनरल रीडिंग है, ठीक है। और ग्रोथ की एनर्जी भी दिख रही है कि वो ग्रोथ चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, तो सारी एनर्जी है, अच्छी है, पॉजिटिव है, ठीक है। इमोशंस भी है पर स्कैटर्ड है, पर है तो। पहले आपके पर्सन की सिचुएशन देखते हैं, लाइफ सिचुएशन, फिर उसके बाद में आपके लिए क्या फीलिंग्स है वो देखेंगे, और फिर थर्ड पार्टी कर्मा रीडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए और उनकी लाइफ सिचुएशन क्या है। थैंक यू एंजल्स। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन, द एम्परर, है ना, ईगो आया ना उसका, मेल है चाहे फीमेल है, ईगो से भरे हुए हैं। 5 ऑफ वैंड्स एंड द फूल। ओके, थैंक यू एंजल्स। Ace of Cups, thank you angels. Ace of Swords, Princess of Coins, Temperance, and the bottom of the deck is Ace of Wands. Okay, तो वैसे ही शुरुआत में जो आपके लिए गाइडेंस आया था उसको भूलना नहीं है। चलो अभी हम आपके लिए रीडिंग करते हैं, आपके पर्सन की लाइफ सिचुएशन देखते हैं फिलहाल कैसी है। तो स्कॉर्पियंस यहाँ पर देखिए आपके लिए गाइडेंस, उनकी करंट सिचुएशन क्या है आपके पर्सन की। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन एंड एम्परर। तो यहाँ ऐसा है कि ये पर्सन जो है अभी पॉज मोड में है आपके पर्सन, ठीक है। कहीं ना कहीं पर उन्होंने अपने ही किए पर पछताने वाली नौबत उन पर है।
कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपके पर्सन जो है खुद को ही राइट मानते हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपके पर्सन आपकी बात सुन ले, है ना। ऑलवेज तो वो मतलब अपने ही धुन में रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पर्सन आपकी बात सुने या आपकी बात पर मतलब सुनकर गौर फरमाए, है ना, सोचते रहे उस बात पर। तो अभी वो हो रहा है, ठीक है। वो पॉज मोड में इसलिए नहीं गए हैं कि उनको रेस्ट करना है या कुछ और बातें हैं। पॉज मोड में इसलिए गए हैं क्योंकि उनको आत्मचिंतन करना है, आत्म परीक्षण करना है, उनको समझना है कि वो क्या कर रहे हैं। मेंटली थक गए हैं। वो जिस तरह से आपके साथ बिहेव करते हैं तो सब कुछ अच्छा ही होता है वैसे, लेकिन कभी तो ऐसा होता है कि उनकी कुछ हरकतें आपको पसंद नहीं आती हैं, जो कि किसी को भी पसंद नहीं आएगी। कोई मेल हो चाहे फीमेल हो, किसी को पसंद नहीं आएगी कि हमारा पार्टनर किसी और डेटिंग ऐप्स पर, मैट्रिमोनियल ऐप्स पर एक्टिव है। अगर कहीं पर ऐसा है तो फॉर एग्जांपल मैंने ये बताया है, कहीं पर ऐसा है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन जहाँ है उनकी बात, ठीक है। वैसे ही हम ये थर्ड पार्टी फोकस ट्रेडिंग ही कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है ना, कोई भी सिचुएशन हो सकती है कि वो आपसे कुछ बातें छुपाना, जैसे पैसे की बातें हैं, फैमिली की बातें, कुछ भी बातें वो छुपाना, आपका रिलेशन छुपाना, ये सारी चीज़ें वो करते आए हैं हरकतें। इस वजह से आप परेशान, आप 2 साल हो गए 3 साल हो गए, परेशान तो हो गई ना। तो ये बात है यहाँ पर। इस वजह से भी ये चीज़ें हैं कि वो समझने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को और ख़ुद को एक पॉज मोड में डाल दिया है उन्होंने कि मेंटल पीस भी चाहिए उनको, रेस्ट भी चाहिए, और वो क्या कर रहे हैं वो उसको समझना भी है। क्या वाकई में मैं गलत हूँ? इतनी बार तो नहीं हो सकता है कि कोई मुझे गलत कहे और मैं बार बार डिफेंड करूँ कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ। तो वो समझ में आने वाली चीज़ है। अब वो शायद उस पर फोकस करेंगे और अपनी गलती का एहसास, उसको गलती का एहसास क्या करें, गलती का एहसास नहीं, अब उसको ना उस गलती को समझ कर उस गलती को सुधारना भी पड़ेगा, तभी जाकर आप उसके लाइफ में रिटर्न जा सकते हो। या उसको ऐसा लगेगा कि अब ये शायद ना हो ये सब कुछ ठीक आगे चलकर, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो चुका है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पॉज मोड में है आपके पर्सन, मेंटली रिट्रीट किया हुआ है उन्होंने, ठीक है। और 4 ऑफ सॉर्ट्स, ब्रेक, साइलेंस, डिस्टेंस दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अंदर ही अंदर प्लानिंग, कंट्रोल, ये सब कुछ चल रहा है। मतलब वो अंदर ही अंदर, देखिए वो रेस्ट मोड पर तो चले गए हैं, लेकिन साथ ही साथ उनका प्लानिंग चल रहा है कि मुझे कैसे इसको अभी अपने लाइफ में फिर से रिटर्न लाना है। मतलब आपको कैसे ठीक करना है सब कुछ। गलती तो कर दी मैंने, अब गलती भी नहीं माननी है, गलती सुधारनी भी नहीं है, और इसको सॉरी भी नहीं बोलना है, अपना ही ईगो दिखाना है। तो फिर आगे क्या करना है मुझे? तो ये सब कुछ रह जाएगा, बात भी रह जाएगी और ये भी आ जाएगी, आ जाएगा। तो ये सबके प्लानिंग में आपके पर्सन रहेंगे, बहुत दिमाग लगाने वाले हैं, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव हो सकते हैं कहीं कहीं पर किसी किसी के पर्सन। ये जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। सभी के पर्सन और सबकी सिचुएशन सेम नहीं हो सकती है, ठीक है। जिनके लिए है वो एज रेजोनेट करे, और नहीं हो रहा है रेजोनेट तो छोड़ दे, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक तरफ वो अपनी गलती समझ में आएगी उसको, लेकिन वो सुधारने की कोशिश करे तो बेहतर है, फिर तो उससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर वो गलती बार बार वही रिपीट हो रहा है इतने सालों से, 3 साल हो गए, 2 साल या ज़्यादा ही साल हो गए आपके रिश्ते को समझो, या कम हुआ है 6 महीना भी हुआ है, तो भी सीरियसनेस कहीं दिखता नहीं ना ऐसे पर्सन में। फिर अगर सेम गलतियां करें, सेम चीज़ें, कमिटमेंट का तो कोई ठिकाना नहीं है समझो, कहीं पर किसी के पर्सन ने कोई कमिटमेंट ना दिया हो अब तक, तो वो भी बात है। तो आपके पर्सन इस स्टेट में अभी कि थोड़ा वो रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आत्मचिंतन। एंड उसके बाद में वो प्लानिंग भी कर रहे हैं कि किस तरह से सिचुएशन को अपने फेवर में लिया जाए, कि वो भी चलता रहे इसका जो बाकी सब चल रहा है, और आप भी रहो इसके लाइफ में, इसकी बात भी रह जाए और आप भी रह जाओ इसके लाइफ में। तो ये सब इसका अभी चलेगा, किस तरह से फिर से एक नया प्लान बनाएंगे। वो बहुत पावरफुल है, बहुत चालाक है आपके पर्सन, बातों से बहुत उलझा लेते हैं आपको यार, दुनिया को भी। बातों में बहुत तेज़ तरार है ये, मीठी बातें करना, शुगर कोटेड मैसेज देना, सामने वाले को कुछ बोलना भी है तो शुगर कोटेडली बोलना, ताकि वो उनकी भी बात रह जाए और सामने वाला समझ ना पाए। वहाँ पर भी अपना दिमाग लगा कर बात करना, ठीक है, बिजनेस के लिए करो, लेकिन आप पर्सनल लाइफ में, लव रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें वो कर रहा है या रही है, ठीक है। ये बात यहाँ नज़र आ रही है। वो एक नई शुरुआत तो चाहता है, लेकिन अपने हिसाब से, ठीक है। ईगो, अथॉरिटी, कंट्रोल मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। अपना ईगो भी रखना है, अथॉरिटी भी रखनी है, और कंट्रोल भी रिश्ते पर उसी का रहना चाहिए, वो सब कुछ उसको मेंटेन करना है। मैच्योरिटी दिखाएगा ऊपर से, या दिखाएगी, ऊपर से दिखाएंगे बहुत मैच्योर है, बहुत ऐसे वैसे, लेकिन अंदर से ये सब कुछ चलता रहेगा। तो ये मैच्योरिटी फिर एक कनिंग माइंड वाली रहेगी किसी किसी के लिए, कि दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, अपने हिसाब से चलाना है सब कुछ, ठीक है। अपना कंफर्ट देख रहे हैं वो, आप उसका कंफर्ट जोन बन गए हो, ठीक है, और अपना कंफर्ट के साथ ही उसको आगे बढ़ना है, और अपनी चीज़ें भी नहीं छोड़नी है। ट्रू लव तो है, बोलते तो है, अगर ट्रू लव है तो उन सारी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है या आपको पसंद नहीं है। तो आप कुछ ऐसी वैसी तो बातें बोल नहीं रही हो, छोटी छोटी बातें कि लॉयल रहना है, ठीक है। वो अगर थर्ड पार्टी इशू है तो वो सारी चीज़ें नहीं करनी है,
तो यही बात है। तो उनका जो अभी का रवैया रहेगा इस तरह से, उनका सिचुएशन जो है, माइंड स्टेट जो है वो इस तरह से है। लाइफ सिचुएशन की बात करें तो रेस्टिंग मोड पर है, प्लानिंग मोड पर है, और अपना ईगो कैसे बरकरार रहे उस पर फोकस है। ठीक है, ये बंदा या बंदी बाहर से स्ट्रांग दिखा रहे हैं अपने आप को, बट अंदर से सब कैलकुलेट कर रहे हैं। बाहर से दिखाएंगे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, पर अंदर से देखो क्या चल रहा है उसका। ठीक है, इमोशनली ओपन नहीं है, कंट्रोल लूज़ नहीं करना चाहते हैं, ये बात भी यहाँ पर है। उनके फीलिंग्स आपके लिए कैसे रहेंगे स्कॉर्पियंस, तो चलो बात करते हैं। ये पूरा जो स्प्रेड है ना, मिक्स एंड पावरफुल स्प्रेड है ये। 5 ऑफ वैंड्स की बात करेंगे तो इंटरनल कन्फ्लिक्ट, कंपटीशन ये दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, मतलब देखिए कैसा है ना, आपके पर्सन जो है इंटरनली थोड़ा सा कन्फ्लिक्टेड है, अंदर से अंदर कन्फ्यूजन भी चल रहा है, कंपटीशन की वाइब्स भी आ रही है यहाँ पर। जैसे कि मानो वो आपको ही अपना कॉम्पिटिटर मान बैठे हैं, किसी वजह से ये चीज़ उनके दिमाग में आ सकती है कहीं कहीं पर। हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, आपका अपना खुद का बिजनेस है, आपके अपने खुद की एक स्टेबल लाइफस्टाइल है। ठीक है, वो सारी चीज़ें उसको शायद कंपटीशन के मैनर में सोच रहा हो, वो उस बात को, ये हो सकता है उसको एक कॉम्पिटिटिव नज़र से देख रहा हो। ठीक है, और दूसरी बात ऐसी है कि आपके पर्सन जो है उनके ही मन में वो बहुत सारा यहाँ पर तूफान मचा हुआ है, कभी दिमाग कुछ कह रहा है, दिल कुछ कह रहा है। और अगर समझो थर्ड पार्टी इशू है आपके बीच में, जिनके लिए है उन्हीं के लिए है ये बात। ठीक है, डाउट के बेस पे नहीं, जिनको कंफर्म पता है कोई थर्ड पार्टी पर्सन है, तो वहाँ पर भी यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है इसके साथ ही अपना टाइम वेस्ट मतलब वेस्ट ही करेंगे, कहेंगे ना उसको, क्योंकि वहाँ टिक तो बातें हैं नहीं, रह तो पा नहीं रहे वहाँ पर उस रिश्ते में भी। तो वो सच्चाई थर्ड पार्टी की इसके सामने आएगी, या इसको सच बोलना पड़ेगा, ये बात भी यहाँ पर है। इसको अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, ये बात वो सोच रहा है। ठीक है, फुल की एनर्जी है यहाँ पर। फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, जैसे कि मानो कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं इसने, इस तरह से बर्ताव करेगा आने वाले टाइम में या करेगी। और एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग के लिए आपको बोल सकते हैं बिना सोचे समझे, और फिर से एक लव रिलेशनशिप आपके साथ बना रहे स्ट्रॉन्ग, इसके लिए वो प्रयास कर सकते, ट्राई कर सकते, कोशिशें चलेगी उनकी। ठीक है, फिर से नए सिरे से इस रिश्ते को शुरू करने के लिए। एस ऑफ कप्स जेन्युइन फीलिंग्स है, इस बात को ध्यान में ज़रूर रखना आप लोग। सभी के पर्सन का ऐसा नहीं होता है, पर चाहे जो हो रहा है उसके लाइफ में, वो जो भी कर रहा है, लेकिन आपके लिए फीलिंग्स जो है वो बहुत जेन्युइन है, डीप है, लव है, इमोशंस जो है बहुत डीप है, और वो सच में ऑनेस्ट है। ठीक है, वो जो लव इमोशंस है वो जो सोल लेवल पर है, वो जो डीपली अंदर है, ऊपर का कवर छोड़ दो, ऊपर की बातें छोड़ दो जो सरफेस पे हो रहा है, या वो जो कर रहा है 3D में या रही है, लेकिन डीपली देखा जाए तो इसके इमोशंस आपके लिए बहुत प्योर एंड ट्रू है। ठीक है, ये बात है, और ट्रू फीलिंग्स है, जेन्युइन फीलिंग्स है इसके आपके लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पर, तो एफर्ट्स डालने का थॉट है कि इस रिश्ते में थोड़ा एफर्ट डालूँ मैं, और से एक नई शुरुआत करूँ, है ना, अपनी गलती समझ पाए शायद वो, तो अपने मतलब इस हिसाब से रहेंगे वो। लेकिन आपके लिए ये फीलिंग्स है, पहले तो ये उसका चलेगा अंदर, उसके माइंड में, उसके दिल में ये चलेगा जो मैंने शुरुआत में बताया, उसके बाद में ये दिख रहा है, उसका एक्शन बोलो, आपके लिए फीलिंग्स बोलो, है ना, आप उसके लिए बहुत ज़रूरी हो। जेन्युइनली वो आपसे लव करते हैं, आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, रिश्ते को रीबिल्ड करना चाहेंगे, रिश्ते के लिए फोकस रहेंगे, रिश्ते पर काम करने का भी उनका मन रहेगा कि इस पर और थोड़ा वर्क कर लेते हैं, शायद रिश्ता बच जाए, फिर ऐसे उसको लगेगा। ठीक है, ये बात भी यहाँ पर है। एस ऑफ सॉर्ड्स, वो क्लैरिटी या ट्रुथ यहाँ पर दिखाई दे रही है, मतलब आपके पर्सन जो है क्लैरिटी लाएंगे इस रिलेशनशिप में और सच बोलेंगे आपके सामने, ये बात भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर कुछ बातें हिडन थी, वो कैंडल वैक्स में आया था ना हिडन ट्रुथ, तो कुछ हिडन है तो वो बाहर आएगा। अभी यहाँ पर कुछ भी छुपा हुआ है तो वो बाहर आना होगा, मतलब उसको उस पर काम करना होगा, और वो आपसे बात कहनी होगी, तभी क्लैरिटी आएगी। क्लैरिटी के साथ न्यू बिगिनिंग हो, इमोशंस तो ऑलरेडी है और वो भी चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो बेहतर होगा। लेकिन अगर ये ऊपर से है और अंदर से अगर ये चल रहा है, तो फिर से यानी वो ऐसा रहेगा कि फिर से उस लूप में आप ना फंस जाओ इमोशंस में आकर कहीं पर। अगर ऐसा है तो सबके पर्सन ऐसे नहीं होते हैं, सबकी सिचुएशन सेम नहीं होती है। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो स्लो अप्रोच, इमैच्योर बट सिंसियर। स्लोली वो आपकी तरफ आ सकते हैं, थोड़ी सी बचकानी हरकतें या थोड़ा सा कमज़ोर सा कुछ अपने आप को फील करे वो, लेकिन बहुत सिंसियरली आपको अप्रोच करेंगे, सिंसियरिटी रहेगी उसमें। ठीक है, स्टेबिलिटी रहेगी, इमोशंस जो है उनके बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनली वल्नरेबल आपके पर्सन हो जाएंगे, ये भी लग रहा है। टेम्परेंस की बात करें तो बैलेंस चाह रहे हैं वो, हीलिंग चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, और आप उसका हीलिंग एनर्जी हो उसके लाइफ का, आप उसका एनर्जी बूस्टर हो, आप उसका बैकबोन हो, आप उसकी हीलिंग एनर्जी हो, आप उसका लव हो,
हर चीज़ हो आप उसके लिए, कंफर्ट हो, इस पूरी दुनिया में सिर्फ आप पर भरोसा करे, ऐसे है वो, ऐसे हो आप उसके लिए। और अब क्या है, ये सब भी करना है, फालतू की चीज़ें भी करनी है, और आप भी चाहिए उसको लाइफ में, रिश्ते में हीलिंग भी चाहिए उसको। तो वो रीयूनियन चाह रहा है या हीलिंग चाह रहा है इस रिलेशनशिप में, ये बात दिखाई दे रही है, मेल या फीमेल जो भी कोई है, आप शादीशुदा हो या रिश्ते में, सभी के लिए गाइडेंस है। एस ऑफ वैंड्स बॉटम ऑफ द डेक में है, तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और फिजिकल पुल आपके तरफ फील होगा उसको, ठीक है। आने वाले टाइम में ये बात बहुत स्ट्रांग रहेगी, आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करेंगे, ठीक है। और एक नई शुरुआत तो वही है ही, 3 एसेस आए हैं, मतलब वो कम्प्लीटली, और फूल भी है, तो कम्प्लीटली एक नई शुरुआत यहाँ चाह रहे हैं। मैजिशियन का भी कार्ड है जिसका नंबर 1 होता है, तो हर तरफ से देखा जाए तो नई शुरुआत, कोशिश वही रहेगी, आपको हाथ से जाने नहीं देंगे, और आपको संभाले रखने के लिए, आपको थामे रखने के लिए ज़िंदगी में उनके, वो अपने तरफ से बहुत सारी कोशिशें करेंगे, उसमें फिर मैनिपुलेशन करना पड़ा तो भी करेंगे वो, लेकिन आपको छोड़ेंगे नहीं अभी ज़िंदगी में अपने, मतलब आपको अभी ज़िंदगी से जाने नहीं देंगे वो। तो ये सारी बातें रहेगी, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर क्या रहेगा, इसके दिल में, आपके पर्सन के दिल में फीलिंग्स रियल है, बट सिचुएशन मेसी है उसकी अभी, ठीक है। वो आपके साथ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन कन्फ्लिक्ट और डिस्ट्रैक्शंस उसको रोक रहे हैं, ठीक है। वो कितना भी सोच ले ये सब कुछ उसको करना है, लेकिन उसका दिल और दिमाग है ना एक साथ काम नहीं कर रहे फिलहाल। ऊपर से उसका ईगो है, ऊपर से ये सारी चीज़ें ऐसी है कि उसको ऐसा लगता है कि मेरे कंट्रोल में चीज़ें हो, और ये तो मुश्किल है। खाने पीने की बातें ठीक है कंट्रोल वाली हो, लेकिन आप अगर बाकी की चीज़ें जैसे कि थर्ड पार्टी इशू है या कुछ और बड़ा इशू है, तो वो वहाँ नहीं होता है ये चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताती चलूँ आपको, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। मेजर अरकानाज में है एरीज, जेमिनी, सेजिटेरियस। अभी हम थर्ड पार्टी कर्मा रीडिंग करेंगे, ठीक है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर स्कॉर्पियो। देखिए जिनके बीच में थर्ड पार्टी है वो इसे देखे, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए, उसके बाद का देख लीजिए। स्टेबिलिटी लो, ओके। एक्सटर्नल पार्टी मतलब थर्ड पार्टी, वॉचिंग, स्पाइंग, सेपरेशन, ओके, अट्रैक्टिंग एंड कर्मा बैलेंस, नर्चर एंड प्रोटेक्टिव, ओके। चलो बात करते हैं। तो स्कॉर्पियंस यहाँ पर देखिए, थर्ड पार्टी कर्मा क्या रहेगा। थर्ड पार्टी को कर्मा तो मिलेगा, अभी ऐसा नहीं कि उसी को मिलेगा, दुनिया में जो भी गलत काम करते हैं उसको कर्मा मिलता है, जो अच्छा काम करते हैं उसका भी कर्मा मिलता है। तो ये बात यहाँ पर है कि इनका अगर ये पास्ट बर्थ का भी कुछ लेना देना रहा हो, मतलब कर्जा रहा हो कुछ भी, तब भी इन लोगों ने, इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई बोलेगा कि चलो एक्स्ट्रा मैरिटल कर लिया, या फिर मतलब तीसरे पर्सन को आने दिया, बीच में 2 लोगों का रिलेशन चल रहा था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी है ना, तो कोई तीसरा आ गया या तीसरी आ गई, या ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो, आजकल तो ऑनलाइन बहुत कुछ चल रहा है, कितनी सारी डेटिंग ऐप्स आई है। तो यहाँ इसका मतलब ये नहीं होता है कि पास्ट के कर्माज है सारे लोगों के और इसलिए वो आ रहे हैं। इस कहीं पर ये चीज़ हो सकती है कि पास्ट का कर्मा हो भी ना, तो भी वो बढ़ाना नहीं चाहिए। इन लोगों ने वहाँ पर ही उसको स्टॉप कर देना चाहिए था सोच समझ कर, ठीक है। ऑलरेडी एक पर्सन लाइफ में है, किसी की तो शादी हो रखी है लीगली, तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी किसी भी हाल में नहीं, पर इन्होंने किया तो क्या हुआ, सबसे पहली बात इनका कर्मा बढ़ गया, ठीक है। कर्मा बैलेंस करना था तो कर्मा बढ़ा दिया इन्होंने, कर्मा बैलेंस का कार्ड भी है यहाँ पर, ठीक है। चलो बात करते हैं यहाँ पर। तो थर्ड पर्सन जो है वो तो है अभी, ठीक है। ये कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स या फ्रेंड सर्कल में से आए हो कहीं से, या कोई रिश्तेदार के रिश्तेदार हो, ऐसा भी हो सकता है। कहीं वर्क प्लेस पे मिले हो, इस तरह का ये पर्सन हो सकता है, आ सकती है थर्ड पार्टी पर्सन, जो भी कहीं से मिले हो इनको। ऑनलाइन ऑफलाइन का मतलब पता है ना आपको, ऑफलाइन तो कोई प्रेजेंट हो इस तरह से जैसे मैंने अभी बताया, लेकिन ऑनलाइन ऐसे डेटिंग ऐप्स, मैट्रिमोनियल ऐप्स, सोशल मीडिया, कहीं ना कहीं से वो आए इनकी लाइफ में, ऑनलाइन ही रहे, वर्चुअल रहे, पर वो है, ठीक है। ये बात है यहाँ पर। तो वॉचिंग एंड स्पाइंग की एनर्जी है, तो ये जो पर्सन है, जो भी कोई है, तो ऑब्जर्वेशन बहुत चलता है इनका, एक दूसरे पर है ना, वॉचिंग स्पाइंग वाली एनर्जी में रहते हैं, मतलब ध्यान रखते रहते हैं, नज़र रखते रहते हैं। क्यों, तो इनका है ना, मतलब बिल्कुल भी एक दूसरे पर भरोसा रहा नहीं है। एनवीएस एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। और इन्फो गैदर कर रहे हैं एक दूसरे के बारे में, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रही है, कहाँ क्या कर रही है, इस तरह से एक दूसरे पर नज़र रख रहे हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी। खासतौर पर थर्ड पार्टी आपके पर्सन को स्पाई करते हैं, ठीक है, ये बात है। और एक अलग बात यहाँ पर आ रही है कि आपके पर्सन भी आपको स्पाई करते हैं, ठीक है। आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, किस तरह से, मतलब सोशल, 2 अलग सिटीज़ में रहते हो तब भी सोशल मीडिया पर स्पाई करेंगे आपको, ये चीज़ें चल रही है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन उस तरह से चल रहा है।
और सेपरेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सेपरेशन, लव। तो लव, इनके रिलेशनशिप में डिस्टेंस, इनके रिलेशनशिप में है ना एक सेपरेशन की एनर्जी भी चलेगी। आने वाले टाइम में सेपरेशन आ सकता है। मैंने कहा ना आपके पर्सन जो अभी टैरो में देखा था हमने, 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी स्टार्ट हुआ था जब उनका हमारा रीडिंग स्टार्ट हुआ था तब, तो 4 ऑफ सॉर्ड्स के साथ वो एनर्जी मैंने बताई थी कि वो रेस्ट करेंगे, अपने आप को रेस्ट मोड पे डालेंगे, पॉज लेंगे। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं चीज़ों को, है ना। और अपने आप को मतलब उनको यहाँ पर एक चीज़ और नज़र आ रही है कि वो इंट्रोस्पेक्शन में जाएंगे, आत्मचिंतन जिसको कहते हैं, सही में मैं गलत हूँ क्या। तो उसके बाद में शायद वो सेपरेशन वाली एनर्जी में चले जाए कि उनको अपनी गलती समझे और सुधारने की प्रयास करें। तो हो सकता है कि वो उस रिलेशनशिप से बाहर निकल आए, ये हो सकता है। अबंडेंट वाली एनर्जी जो है उसको ऐसा लगता है वो रिश्ता अगर छोड़ दिया तो ये अकेला पड़ जाएगा ऐसे, या पड़ जाएगी वो थर्ड पार्टी। लेकिन आपके पर्सन का तो यही चल रहा है कि वो वहाँ से निकलना चाहते हैं। थर्ड पार्टी की बात करें तो उसको क्या कर्मा मिलेगा, तो उसको कर्मा यही मिलेगा कि उसके लाइफ में स्टेबिलिटी मिसिंग रहेगी थ्रू आउट लाइफ, ठीक है। उसके लाइफ में भी थर्ड पार्टी की एंट्री होगी, अगर वो है किसी और के साथ भी उसका रिश्ता है थर्ड पार्टी का, या आपके पर्सन से भी लगे हुए हैं, तो उसके लाइफ में भी थर्ड पार्टी की एंट्री होगी। आपके पर्सन को जवाब देना पड़ेगा, ये बात भी है यहाँ पर, वो आंसरेबल रहेंगे। लेकिन देखिए वो थर्ड पार्टी ने एंट्री की आपके पर्सन के लाइफ में, इन्होंने आने दिया, तो कर्मा दोनों ने मिल के किया, तो कर्मा दोनों को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ ऐसा है कि ये जो अब चल रहा है इनके बीच में, इसके ऊपर से इनके लड़ाई झगड़े होंगे। ये वॉचिंग, स्पाइंग, ये डाउट करना, ये सारी चीज़ें, डाउट आ गया, स्पाइंग आ गया मतलब डाउट आ गया, नज़र रख रहे मतलब डाउट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जब डाउट आ गया इसका मतलब है वहाँ पर विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है तो लाभ कहेगा। तो ये ऐसा ही अनसर्टनिटी रहेगी उसमें, और रेस्टलेसनेस रहेगा, विश्वास ही नहीं रहेगा, ऐसा सब कुछ इनके लाइफ में हो रहा है, ठीक है। और एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन तो पहले था, अभी ऐसा है कि ये लोग है ना मतलब सोच रहे हैं कि फिर से एक बार रिस्टार्ट करते हैं, फिर से एक बार नई शुरुआत करेंगे, देखते हैं। तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने का जो टाइम था शुरुआत का, वहाँ पर आपके पर्सन के थर्ड पार्टी जो पर्सन है वो अभी भी अटके हुए रहेंगे। और यहाँ पर ऐसा है, थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि वो अपने लाइफ में किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती है, आ सकता है, ठीक है। तो वो भी उसका एक ओवर कॉन्फिडेंस है, वो ओवर कॉन्फिडेंस में जाएगी या जाएगा और अपने ही कर्मा को फिर से बढ़ा के बैठेगा या बैठेगी, ठीक है। वो इस रिश्ते को लेकर थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकते हैं, है ना, प्रोटेक्टिव एनर्जी में आ सकते हैं कि उसको ये रिश्ता प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। ये बात भी यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ये थर्ड पार्टी में बहुत बुरे तरीके से उलझ गए हैं। मतलब उनको एक तो एडिक्शन है बोलो मल्टीपल रिलेशनशिप में जाने का, या तो फिर वो स्टेबल नहीं रह पाते हैं एक जगह। ये किसी किसी के लिए होगा, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, जनरल रीडिंग है, सबकी सिचुएशन अलग है, सबके पर्सन का जो नेचर है वो अलग है, ठीक है, और उनकी भी सिचुएशन अलग है, हर कोई एक जैसे नहीं हो सकते, लेकिन कुछ लोग कहीं पर ऐसा हो भी सकता है, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस मेंटेन होगा, अब टाइम आउट हो गया है, ये रिश्ते का ही टाइम ख़त्म हो चुका है। और थर्ड पार्टी को उसका कर्मा इतना भयंकर, मतलब थर्ड पार्टी को उसका कर्मा जो है वो इस तरह से उसके सामने आएगा कि वो चाहकर भी वहाँ से भाग नहीं पाएगी या पाएगा, ठीक है। कंपैरिजन वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी जो है एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, या फिर आपके पर्सन वो थर्ड पार्टी को आपके साथ कंपेयर करके देखते हैं। कभी कभी उनको लगता है कि हाँ वो शुरुआत में तो ऐसा था कि बस वो थर्ड पार्टी बहुत अच्छे लग रहे थे, अब ऐसा हो गया है कि उसको ये समझ में आ गया कि मैंने हीरे को खो दिया कांच के तलाश में, ये बात रहेगी यहाँ पर, ठीक है। भले ही शुरुआत में उसका चकाचौंध देखा, मीठी बातें देखी तो इनको बहुत अच्छा लग गया, अब ऐसा है कि इल्यूजन से बाहर आना पड़ेगा। बियॉन्ड इल्यूजन का भी कार्ड है, इल्यूजन बन गया है ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लिए, ठीक है। अब इसको ना ये इल्यूजन है, समझो ऑनलाइन है तो पूरा पक्का इल्यूजन है, तो ये सोचते होगे, आपको बोलते होगे ऑनलाइन ही तो है ना, मैं तो लाभ तो तेरे से ही करता हूँ, बाहर भी गया या किसी से बात भी किया, कहीं ऐसा कुछ भी बोलते रहते होगे बिना सिर पैर के, तो आपको भी तो वो सुन के परेशान हो गए हो आप, कितना संभाल के लोगे आप भी, ठीक है। अब ऐसा है यहाँ पर इल्यूजन्स, देखिए इल्यूजन्स एंड फियर्स, तो दोनों चीज़ें बराबर से चल रही है इस रिलेशनशिप में। और आपके वो थर्ड पार्टी पर्सन जो है आपके पर्सन के, वो फंसेंगे इसमें, वो भ्रम में भी रहेंगे। भ्रम में जो लोग रहते हैं उनको क्या कहते हैं, भ्रमिष्ठ बोलते, क्या बोलते हैं उसको, जो मेंटली स्टेबल नहीं रहते, उस तरह की सिचुएशन इनकी हो जाएगी आपके पर्सन की या थर्ड पार्टी की। उनको मेंटली बहुत ज़्यादा फियर फील होगा और इनसिक्योरिटी भी बहुत फील होगी, क्योंकि उन्होंने आपको बार बार हर्ट किया है, थर्ड पार्टी ने भी इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, और आपके पर्सन ने तो डायरेक्टली, तो ये चीज़ें होनी ही होनी है, ठीक है। तो कर्मा कभी किसी को नहीं चुका है, इनको भी नहीं चुकेगा, आप भी गुस्सा मत करो, वो सही रहेगा, ठीक है। चलो अभी हम गाइडेंस देखेंगे सबके लिए। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो, चलो आपके लिए सबके लिए गाइडेंस देखते हैं। लीजेंड्स, लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर्स यू, जो आपको इंस्पायर करते हैं उनसे सीखना है हमें, है ना, ये बात है यहाँ पर।
ऐसे लोगों के साथ रहिए जिनसे कुछ सीखने को मिलता है, जिनसे आपका प्रोग्रेस होता है, हर तरह की आपकी उन्नति होती है। जैसे कि स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है आपकी, तो फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है, तो कुछ स्टडी में अच्छा हो रहा है, तो कुछ सोशल ग्रोथ हो रही है, तो पर्सनल ग्रोथ हो रही है। ऐसे लोगों के साथ रहिए, ऐसे लोगों की कुछ किताबें रहती हैं वो पढ़िए, लेकिन इस पर्सन में ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, वो बेहतर रहेगा आपके लिए। वक्त पे छोड़ दीजिए, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करो, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपके मन में बहुत ज़्यादा बुरे विचार आ सकते हैं, गुस्सा आ सकता है, आप उसको कर्ज कर सकते हो अपने पर्सन को, 7 डेडली सिंस, ह्यूमैनिटी डिस्ट्रक्टिव ट्रेट्स। तो आपको बहुत गुस्सा आ सकता है अपने पर्सन पे, तो बहुत गलत चीज़ें उसके लिए निकालो अपने ज़ुबान से, ऐसा हो सकता है। पर ऐसा आप स्टॉप करो खुद को, थोड़ा गुस्सा तो आएगा तो पेपर पेन लेके लिखो, लेकिन मुंह पे जाके ऐसे बोलो मत, उससे आपका ही बाद में चलकर आपकी ही इमेज ख़राब होगी और उसको लगेगा हाँ मैंने सही तो किया इसके साथ ऐसा करके। तो ये है, चाहे आप सही हो, आपने रिएक्ट किया वही हम चले जाते हैं, हमारा कुछ नहीं बचता वहाँ पे। हमने रिएक्ट किया कि हम गए। एक तो स्कॉर्पियंस है, लविंग है ना, केयरिंग है, इमोशनल है, सेंसिटिव है। सेंसिटिव के साथ साथ थोड़ा गुस्सा भी तो आता है। मैंने एक किसी वीडियो में मैंने बताया होगा आपको कि आपका साइन देखिए क्या है, तो स्कॉर्पियो है ना, वो बिच्छू, वो कैसा होता है, जहरीला होता है, राइट, ब्लैक होता है, सब लोग डरते ही है उससे। और दूसरी बात, आपका जो तत्व है राशि का वो क्या है, एलिमेंट क्या है, तो वाटर है, जल तत्व की राशि है। तीसरी बात, आपके राशि के लॉर्ड जो है वो मंगल है, मार्स, यानी स्पीड, सोचो, एनर्जी, थोड़ा बहुत तो फायर उसमें भी है ना एक तरह से। तो आप सोचो कि आपका राशि का कॉम्बिनेशन ही ऐसा है, तो आप में सारे गुण हैं। आप इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, लविंग हो, ट्रस्टवर्दी हो, है ना, गुस्सा भी तो आता है, और फिर आपको भी आता है अपनी सीक्रेट रखना और अपने लिए, अपने अच्छे के लिए प्लानिंग्स करना, ये चीज़ें आपको भी आती है फिर। पर इंसान अगर उस तरह से, सामने वाले पर डिपेंड करता है कि आप कैसा बिहेव करोगे, आपका बिहेवियर कैसा हो उसके साथ, वो सामने वाले पर डिपेंड करता है। इतनी सारी क्वालिटीज़ तो आप में हैं, ठीक है, तो अच्छा सोचना है। रेज योर स्टैंडर्ड्स, अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाओ। ऐसे लोगों के साथ आप उनके जैसा उनकी एनर्जी पकड़ के निगेटिव बोल बोल के उनके लेवल पे मत जाओ, अपनी लेवल को नीचे मत लाओ। आप पॉजिटिव हो, अच्छे हो ना, अच्छे ही रहो। एनलाइटनमेंट, आप में से काफ़ी लोगों का यहाँ पर एनलाइटनमेंट का टाइम हो, ये बात भी रहेगी। रून्स देख लेते हैं। कैंडल वैक्स में भी एनर्जी आई थी एनलाइटनमेंट की। ओके, एंड अल्फ़ाबेट्स देखते हैं क्या आ रहे हैं। ओके, राशि आई है कैंसर एंड नो आया है, आप किसी को नो कह रहे हो शायद। एम है यहाँ पर, ठीक है, आर, एन, आई, फिर ई भी आया है, ठीक है, और फिर से एक एम है, दो एम। नोटबुक, मतलब ऐसा है कि आपने कुछ लिखना है, अभी यहाँ पर लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा आपने, कुछ ना कुछ, मतलब जो भी मन में आता है लिखा करो, जर्नलिंग करो, ठीक है। अपने ड्रीम्स को भी राइट डाउन करते रखो, उसमें से भी आपको कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा, ठीक है। मंडे आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है, और फ्राइडे भी यहाँ पर आया है, तो फ्राइडे भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम रून रीडिंग करते हैं अभी यहाँ पर। तो रून क्या कह रहे हैं यहाँ पर, स्कॉर्पियो, आपके लिए रून मैसेज ऐसा है यहाँ पर कि आपके लाइफ में एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर इंगवाज एंड डगाज, दो रून्स, ये जो है ना, ये जर्मनिक सिंबल्स होते हैं, इनके भी बहुत गहरे मीनिंग्स होते हैं, इनको भी पढ़ना समझना सीखना पड़ता है। और चलो देखो अब यहाँ पर आपके लिए क्या बात है, तो आपके लाइफ में एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। जो स्टक एनर्जी थी, अब उसका ब्रेक थ्रू आने वाला है। डार्क फेज़ के बाद यहाँ पर एक नया सवेरा बोलो या क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन और न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है। राइट मोमेंट आ रहा है, पेशेंस का रिवार्ड मिलने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, अपने ऊपर फोकस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।